सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर बेईमानी से जीत अपने नाम दर्ज कर ली, जिस पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये मैच भारत नहीं जीत सकता था अगर ये लोग फखर जमान को जानबूझकर आउट ना देते। साफ साफ बेईमानी की है थर्ड अंपायर ने फखर जमान को आउट देने में। जब देख लिया था भारत ने कि आज ये लोग सेट हो चुके हैं और किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, तो फिर बीसीसीआई ने वक्त से ही हाथ पांव मारना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, सलमान आगा का बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन अगर मैच की बात की जाए तो आज पाकिस्तान ने बहुत उम्दा क्रिकेट खेली है। अगर पाकिस्तान के साथ वास्तव में नाइंसाफी ना होती तो आज पाकिस्तान की टीम भारत को कभी नहीं जीतने दे सकती थी। जितना मर्जी जोर लगा लेते ये लोग, पाकिस्तान की टीम हारने वाली नहीं थी। बहरहाल पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी, जिसमें साहबजादा फरहान ने आज फिर जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाई, जिसने 58 रनों की पारी खेली। उसकी पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। फिर फखर जमान के साथ आज खुलेआम पूरी दुनिया के सामने गलत आउट दिया गया, जिस पर उस वक्त हंगामा भी मचा हुआ है। उसके बाद साइम ने 21 रन बनाए और नवाजा ने भी 21 रन बनाए। फिर फहीम अशरफर ने एंड में 8 गेंदों पर 20 रन बना दिए। इस तरह कुल मिलाकर 20 ओवर में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए, जिसके नतीजे में भारत के ओपनरों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की पारी खेली और शुभमन गिल ने 47 रनों की पारी खेली। सूर्य कुमार कोई रन नहीं बना सके। इस दौरान खिलाड़ियों के बीच शब्दों का आदान प्रदान भी हुआ। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और भारत के अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच बड़ा बहस मुबाहसा भी हुआ। बहरहाल बाद में तिलक वर्मा ने 30 रनों की पारी खेली और भारत ने इसी तरह 6 विकेट से जीत हासिल की। और मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने सीधे शब्दों में कहा कि ये हमारे साथ ज्यादती करवाई गई है। ये जो थर्ड अंपायर बैठा था उसने 2-3 एंगल से और क्यों नहीं देखा। अंपायर का काम होता है जब तक तसल्ली ना हो जाए तब तक फैसला ना लेना। बहरहाल बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर भारत को फुल सपोर्ट करते हैं। हमारा मुकाबला सिर्फ भारत के साथ नहीं होता, हमें अंपायर और मैच रेफरी के साथ भी मुकाबला करना होता है। लेकिन आज हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और एक अच्छा टोटल सेट किया था, लेकिन हमने आज गेंदबाजी में संघर्ष किया है, जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वही बात है कि हमें भारत के साथ साथ अंपायरों को भी हराना होता है। हमारे फखर जमान के साथ नाइंसाफी ना होती तो आज नतीजा बदल सकता था, लेकिन वो अंपायर तो इसी इंतजार में बैठा था कि कोई मौका मिले तो मैं पाकिस्तान के खिलाड़ी को आउट के साथ में काफी देर है दूं और हर सूरत भारत को मैच जितवाऊं। ये अब अंपायर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह चीजों को लेता है और किस तरह ईमानदारी के साथ काम करता है। अब हार चुके हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब ये लोग हारेंगे तो इनके लोग भारत का ऐसा हश्र करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। अब अंदर से साफ हैं, इसीलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। अपनी गलतियों पर काम करेंगे, फिर कोशिश करेंगे जीतने की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब इनका वक्त आएगा ये लोग बहुत जलील ख्वार होंगे। अब हम श्रीलंका और बांग्लादेश को हराकर दोबारा भारत के साथ फाइनल में मुकाबला करेंगे और सारी हारों का बदला एक साथ फाइनल में भारत को हराकर लेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा बयान सलमान आगा ने दिया है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर दें। जय हिंद। दोस्तों, एशिया की नंबर 2 टीम अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर हो चुकी है। श्रीलंका ने बड़ी आसानी से अफगानिस्तान को हराया है। कसल मेंडिस ने अफगानिस्तान के किसी स्पिनर को नहीं देखा, सबको पिटाई की है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एशिया कप से दोनों को बीच में टाफी से दर किया गया है। बाहर अफगानिस्तान की टीम हुई है और भारत में शोक सी लहर छा गई है। इसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान को नीचे गिराने के लिए इस वक्त पाकिस्तान का एक ही विरोधी नहीं है, बल्कि 2 विरोधी हैं। पहले नंबर पर भारत का नाम है और दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान का नाम, जो हर वक्त भारत की चापलूसी करता रहता है और कहता रहता है कि हम भारत के साथ हैं। तो अब कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान अकेले इन 2 टीमों का डटकर मुकाबला कर रहा है। अफगानिस्तान को तो खैर पाकिस्तान ने अपने जूतों के बराबर भी नहीं समझा, लेकिन भारत की टीम पाकिस्तान के हाथों से निकलती जा रही है और वह भी बार बार।
लेकिन जिस तरह श्रीलंका ने अफगानिस्तान को पकड़ लिया है, उसी तरह कुछ ही दिनों में यह भारत की टीम भी पाकिस्तान के नीचे आने वाली है। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं। बहुत से लोगों को यह कमेंट भी आता है कि आप पाकिस्तानी हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फिर मुझे आप पाकिस्तानी कहते रहिए। मैं पहले से ही भारत के खिलाफ खड़ा हूँ, जब से ये क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं। कभी ये मैचों को पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर देते हैं, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान हम पर आतंकवाद कर रहा है इसलिए हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, अब उन्होंने अपनी जनता को पागल बनाने के लिए एक नई चाल चली है कि हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो सही, लेकिन हैंडशेक नहीं करेंगे। उनकी ये घटिया हरकत वैसे तो पाकिस्तान ने बेनकाब कर दी है और मैच रेफरी ने भी माफ़ी मांगी है और इसे पाकिस्तान के अगले मैचों से रद्द भी कर दिया गया है। ये सब करने वाला भारतीय बोर्ड है। ये बोर्ड इस वक्त अमित शाह के बेटे जय शाह के हाथ में है, जिसे मैं भालू बोलता हूँ। वह ऐसा जाहिल इंसान है कि जब से वो आईसीसी का चेयरमैन बना है, वह पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है और क्रिकेट के नियमों की भी उल्लंघन करवा रहा है। इस भालू को ये तक नहीं पता कि जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है या ऊपर वाला उसे इतनी इज्जत दे देता है तो उसे संभालने के लिए बड़ा दिल भी रखना चाहिए। ये नहीं होता कि जो भी आपके विरोधी होते हैं उनसे पहले आखिर बदला लिया जाए। अब पाकिस्तान ने कोई आपको पांव तो नहीं पकड़ रखे थे कि आओ हमारे साथ खेलो, आप जब तक नहीं खेलोगे तो हमारी क्रिकेट नहीं चल सकेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम भारत के साथ बराबरी की सतह पर क्रिकेट नहीं करने का, जहां अंदिया के जान की तक शाम की दे खेलेंगे। और आज पाकिस्तान अपनी ताकत भी दिखा रहा है और दिलेरी के साथ पीसीबी की तरफ से फैसले आ रहे हैं। पीसीबी ने तो उस दिन न्याय न मिलने पर यूएई के खिलाफ मैच खेलने से ही इनकार कर दिया था। इतनी शक्ति अब पीसीबी के पास है कि वह आईसीसी से भी पंगा ले सकता है। बहरहाल, अब जब पाकिस्तान की टीम 21 सितंबर को भारत का मुकाबला करेगी, तब उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान की टीम असल में क्या है। पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप बहुत लंबी है, लेकिन 14 सितंबर को कोई एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका था। अगर कोई एक बल्लेबाज मैदान पर टिक जाता तो भारत कभी भी सुपर 4 के पहले मैच में नहीं बच पाता। मैं आपको यह बता दूं कि अगर पाकिस्तान 21 सितंबर को भारत को हराता है तो भारत में कोहराम मच जाएगा। ये तो मैं पाकिस्तान की मेहरबानी समझता हूं कि उस दिन हार गए थे, वरना भारत की जनता ने उन खिलाड़ियों और भालू जय शाह को नहीं बचाना। वैसे भी पहलगाम हमले के बाद भारत की जनता और शासक पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि इसका प्रमाण वे लोग आज तक नहीं ला पाए हैं। इन बदमाशों के मुंह में पाकिस्तान के अलावा और कोई शब्द नहीं आता। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में बहुत छोटा देश है। पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं और भारत में पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा प्रांत हैं। तो जाहिर है जहां आबादी ज़्यादा होती है वहां ताकत भी ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर भी मैं पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूं कि उसने एक छोटा देश होने के बावजूद भारत के घुटने टेकवा दिए हैं और मोदी को ट्रंप के पास भी भेजा है। यहाँ पर अपनी जनता को अभी भी पागल बनाने की कोशिश जारी है। टीवी चैनलों पर अपने सुर में बैठे लोग रट रट कर वही बातें कहते हैं। उन्हें बस मोदी जी का पता होना चाहिए कि मोदी अगर कहीं ऊपर चढ़ते हुए गिर भी जाएं तो ये गोदी मीडिया कहेगी कि मोदी के गिरने का तरीका भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इस गिरने में भी तो आप खुद बताइए, एक गुलाम के पास मीडिया जहां जनता पर थोप दी जाती है तो उस जनता को पागल बनाना आसान है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वह दिन दूर नहीं जब इसी सरकार को हमारी जनता ही गिरा देगी। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के उदाहरण सबके सामने हैं। यह सरकार अब अपनी राजनीति में ही धांधली करती रहती है, लेकिन अब क्रिकेट को भी उन्होंने खराब करना शुरू कर दिया है। बहरहाल, अफगानिस्तान जो एशिया की नंबर 2 टीम थी, वह तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो चुकी है। अफगानी खिलाड़ियों के नसीब में यही रोना लिखा हुआ है। अच्छा, जो आपको बचपन में खिलाएं और आपको बड़ा खिलाड़ी बना दें, तो अगर आप उन्हीं के खिलाफ हो जाएं तो ऐसे ही रोते फिरोगे। आपको पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने इस जाहिल भारत के साथ मिलकर अपनी इज्जत भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी। अब उसी भारत को पाकिस्तान 21 सितंबर को हरा देगा और एक बार फिर भारत में कोहराम मच जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ यह भारत एक बार फिर भी जंग छेड़ सकता है।
अगर पाकिस्तान हरा देता है और चैंपियन बन जाता है तो भारत और आईसीसी को तो मुश्किलें ही होंगी। ये भारत अपनी नंबर 2 वाली हरकतें वही करेंगे जो कई सालों से करते आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की सेना भी किसी से कम नहीं है, वह भी इस भारत का सामना करने की सामर्थ्य रखती है। अगर ज़रूरत पड़े और समझदारी से काम लिया जाए तो फिर से इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे पहले पाकिस्तान ने उनका बुरा हाल किया था। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।